हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंडर नोटिस। ठीक है, टेंडर नोटिस और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और टेंडर को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह टेंडर जो टॉपिक है, डिप्लोमा 6 सेमेस्टर JUT सिलेबस के अकॉर्डिंग CAA कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट 3 टॉपिक है। यूनिट 3 का ये दूसरा भाग है, यूनिट 3.2, जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि टेंडर नोटिस क्या होता है। टेंडर नोटिस जो इनवाइट किया जाता है पेपर के माध्यम से, जैसा कि पिछले क्लास में पढ़े थे, दो तरह के टेंडर नोटिस होते हैं, एक लोकल और दूसरा ग्लोबल होते हैं, और भी है, लेकिन दो ही टॉपिक के बारे में पढ़ना था, तो इस दोनों के बारे में हमने मेंशन किया हुआ है कि टेंडर नोटिस दो तरह के हैं जनरली। पहला लोकल और दूसरा ग्लोबल है। तो टेंडर नोटिस के बारे में देखेंगे कि टेंडर नोटिस इनवाइट किया जाता है तो किस माध्यम से किया जाता है। तो पिछले क्लास में पढ़ लिए कि किसके माध्यम से करते थे, न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो उसके बारे में देखे थे। अब पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड वाइल ड्राफ्टिंग टेंडर नोटिस। टेंडर्स नोटिस को जब ड्राफ्ट करते हैं, जब उसको बनाते हैं, तब कौन कौन से पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है, इस चीज़ का डिस्कस करेंगे। और ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर नोटिस, और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे टेंडर नोटिस पर कि कैसे उसको ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर टॉपिक वाइज, पूरे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको वीडियो मिलने वाला है, यूनिट वाइज। ठीक है, टेंडर नोटिस होता क्या है, देखिए इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर कैरिंग आउट ए नोटिस, फॉर कैरिंग आउट वर्क को कैरी करने के लिए, नहीं करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ए नोटिस इज पब्लिश्ड अंडर द हेड टेंडर नोटिस, अंडर द हेड टेंडर नोटिस टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड टेंडर। मतलब कोई काम को करना है तो उसके लिए एक नोटिस पब्लिश किया जाता है अंडर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा, जो डिपार्टमेंट का कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड होते हैं, कंसर्न अथॉरिटी होते हैं, उनके द्वारा। तो कॉन्ट्रैक्टर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो काम करते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि वो काम जो इंटरेस्ट है उनका, इंटरेस्ट एरिया ऑफ फील्ड हो गया, कंस्ट्रक्शन का, प्लास्टरिंग का, पेंटिंग का, लेबर का, मटेरियल का, ठीक है, जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये टेंडर, जो एक रिटेन फॉर्म में एप्लीकेशन होता है जिसको टेंडर कहते हैं, तो उसी को अप्लाई करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है जिसको टेंडर नोटिस कहा जाता है। ऑल टेंडर नोटिस शुड बी पब्लिश्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सभी टेंडर नोटिस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पब्लिश होता है। विच इंक्लूड नेम ऑफ वर्क, एस्टिमेटेड कॉस्ट, टाइम लिमिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, etc। ठीक है, जिसमें यह मेंशन होता है, किस में मेंशन होता है, टेंडर नोटिस में क्या क्या मेंशन होते हैं, किस काम को करना है, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, टाइम लिमिट कितना लगने वाला है, समय कितना लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितना है होगा उसका। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में मेंशन रहता है। तो ये होता है टेंडर नोटिस, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता क्या। और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है टेंडर नोटिस को ड्राफ्ट करने के लिए, कि कोई वर्क दे देगा जिसका आपको टेंडर नोटिस पब्लिश करना है, तो कैसे उसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टेंडर नोटिस के बारे में समझ में आया होगा कि टेंडर अलग होता है, टेंडर नोटिस अलग होता है। टेंडर और टेंडर नोटिस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है, तो टेंडर जो होता है एक रिटेन फॉर्म में एप्लीकेशन होता है जिसमें मेंशन होता है काम के बारे में। ठीक है, एवरीथिंग काम के बारे में मेंशन होता है, कौन सा काम करना है, ठीक है, कितने समय के लिए, कितना कॉस्ट और कब किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा। और वो टेंडर टेंडर जो इनवाइट किया जाता है, टेंडर इनवाइट करना वो होता है कंसर्न डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ द्वारा। और टेंडर नोटिस क्या होता है कि उस सूचना को पब्लिश करना, मतलब टेंडर निकलने वाला है, टेंडर इनवाइट होने वाला है, इस चीज़ का पहले सूचना दिया जाता है पेपर में, पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो वो होता है टेंडर नोटिस, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, जिसमें समरीज होते हैं। ये कह लें कि काम के बारे में समरी होता है, कि इन शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है काम के बारे में, कि कितना आपको वैल्यू होगा, कौन सा काम होगा, इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि टेंडर नोटिस को हम लोग कौन कौन सा पॉइंट्स होता है जो कि उसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट है
पॉइंट टू बी इंक्लूडेड वाइल ड्राफ्टिंग ए टेंडर नोटिस। कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करते हैं जब टेंडर नोटिस को ड्राफ्ट किया जाता है? नेम ऑफ द अथॉरिटी, सबसे पहले नेम ऑफ अथॉरिटी रहता है जो टेंडर को इनवाइट करने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद काम का नाम होता है और उसका लोकेशन, किस लोकेशन पर कौन सा काम करना है उसके बारे में मेंशन रहता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट रहता है, कितना रुपया उसमें लगने वाला है, ठीक है, उसके बारे में मेंशन रहता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है इस प्रोजेक्ट का या और जिसके लिए टेंडर इनवाइट होने वाला है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट रहता है उसका। टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन का टाइम लिमिट दिया रहता है कि 6 महीना या 8 महीना में आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है और इतने रुपए के अंदर ही पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या हुआ कि टेंडर नोटिस क्या है? टेंडर नोटिस एक आपको नोटिस है, एक सूचना है जिसमें यह मेंशन रहेगा कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बिल्डिंग बनाना है जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 2 करोड़ है। 2 करोड़ में एक बिल्डिंग बनाना है जिसका समय अवधि दिया जाएगा आपको, मान लीजिए 1 साल के अंदर बनाना है और उसके लिए आपको लोकेशन दिया रहेगा, इस जगह पर बनाना है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ये नोटिस देखते हैं तो आपके मन में सवाल आते हैं। क्या क्या सवाल आते हैं कि क्या यह प्रोजेक्ट जो बिल्डिंग कहा गया है 1 साल का जो समय दिया है, क्या हम बना पाएंगे कि नहीं? अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि आप बना सकते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी है बनाने की, तब आगे सोचते हैं ठीक है क्या ये जो कॉस्ट दिया हुआ है 2 करोड़, ये 2 करोड़ में इसको पॉसिबल है? तो ऐसे सिर्फ सोचने से नहीं होता है, इसका एस्टिमेटिंग करना होता है, ठीक है। पूरे एस्टिमेटिंग करेंगे उसके लिए डिटेल ड्राइंग चाहिए, तो जो भी लिखा होता है यहाँ पर वो लगभग उसके बारे में हो ही जाता है, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि पहले टेंडर पास होता है, पास होने के बाद हम उसका एस्टिमेट कर लेंगे। नहीं, पहले से एस्टिमेट आपको करना होगा डिटेल ड्राइंग ले करके, ठीक है। उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट और कंप्लीशन समय, कंप्लीशन टाइम यानी कि 6 महीना, साल भर, 2 साल, जितना कंप्लीशन टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे उसके अकॉर्डिंग वो मेंशन होगा। उसके बाद अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में भी मेंशन होता है along with टेंडर द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड फॉर्म्स, डेटा और फॉर्म्स के बारे में भी अवेलेबिलिटी होती है। द लास्ट डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ टेंडर, टेंडर के बारे में लास्ट डेट, कब तक उसे लास्ट डेट है इनवाइट करने का, किस जगह पर टेंडर इनवाइट होगा और उसका जो रिसिप्ट है टेंडर का उसके बारे में, और राइट टू रिजेक्ट द टेंडर। ये सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, उसे इंक्लूड करना पड़ता है जब टेंडर नोटिस हमें निकालना होता है तब, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स है कि किस अथॉरिटी द्वारा टेंडर इनवाइट किया जाना है, किस काम को और किस लोकेशन पर करना है, कितना कॉस्ट होगा, कितने समय में कंप्लीट करना होगा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितना होगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा क्या है, वहाँ का फॉर्म क्या है, लास्ट डेट, प्लेस, टाइम, रिसिप्ट उसके, और उसके जो राइट्स हैं टेंडर को रिजेक्ट करने का, टेंडर कब रिजेक्ट हो जाता है उसके बारे में भी मेंशन होगा कि अगर आप समय से ज़्यादा देर लगाते हैं तब टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो क्वालिटी की बात आपने टेंडर में कही है वही नहीं अगर आपने क्वालिटी वहाँ पर दिया तब टेंडर रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स है इसमें, तो सबके बारे में एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड वाइल ड्राफ्टिंग ए टेंडर नोटिस। ये आपको पॉइंट्स याद रखना होगा, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको यही पॉइंट्स वहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है कि टेंडर के बारे में ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं टेंडर का। देखिए एक आपके सामने डेटा है, एक एग्जाम्पल है टेंडर नोटिस का कि टेंडर नोटिस को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जाम्पल है द टेंडर नोटिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी बिल्डिंग। लाइब्रेरी बिल्डिंग का, देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, लाइब्रेरी बिल्डिंग का, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, काम का नाम, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है ऐसा ही पूछा जाएगा। आपको क्या पूछेगा, टेंडर नोटिस ड्राफ्ट करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी बिल्डिंग के एक बिल्डिंग का टेंडर आपको नोटिस जो है ड्राफ्ट करना है, बनाना है। किसके लिए, तो लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए उसका कंस्ट्रक्शन करना है। तो उसमें क्या होगा, देखिए 2 एजम्पशन यहाँ पर माने हैं। क्या एजम्पशन माने हैं कि जो टेंडर को इनवाइट करेगा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, और कहाँ इनवाइट करेगा, तो वो थाने हमने एज्यूम किया हुआ है, और सिचुएशन मतलब कहाँ पर है, वहाँ पर वो थाने पर ये काम हो रहा है। थाने मुंबई में एक जगह है उसका नाम है ये थाने, तो वहाँ के लिए एज्यूम है। टेंडर नोटिस क्या होता है, टेंडर नोटिस कैसे आप करेंगे, देखिए इसको पार्ट वाइज कर लेते हैं। पार्ट वाइज मतलब
पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि देख सकते हैं, टेंडर नोटिस, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपको ये काम करना है, इसके बारे में टेंडर ड्राफ्ट करना है। तो आपको एजम्पशन मेड कर लेना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यह टेंडर चीफ इंजीनियर द्वारा इनवाइट किया जाना है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जगह पे आपको प्लेस करना होगा चीफ इंजीनियर को, अगर मेंशन है तब। नहीं तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से नीचे आप एज्यूम मत कीजिएगा, क्योंकि टेंडर इन्वाइट करना असिस्टेंट का काम नहीं होता है, ये ऊपर से होता है। एग्जीक्यूटिव का काम हो गया, या सुपरिटेंडिंग का हो गया, या फिर चीफ इंजीनियर का हो गया, तो वहाँ से आप एज्यूम कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव या फिर सुपरिटेंडिंग या फिर चीफ इंजीनियर, इन तीनों में से किसी को आप एज्यूम कर सकते हैं। कहाँ पे होगा तो अपने अनुसार आप जगह को प्लेस को चूज कर सकते हैं। पटना कहीं भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। मुंबई कर सकते हैं, महाराष्ट्र, या फिर आप नागपुर कर सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपको सूटेबल लगे वो जगह को आप चूज कर सकते हैं। अगर नहीं मेंशन है तब, अगर मेंशन है तो आप उसी जगह को यहाँ पर लिखेंगे। टेंडर नोटिस में सबसे पहले जिस अथॉरिटी का नाम होगा यहाँ पे, वहाँ पे लिखना होगा ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उसका जहाँ लोकेशन होगा उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। स्पेशल बिल्डिंग डिवीजन में है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का है, कि आरसीडी का है, कि पीएचडी का है, ठीक है। कि जिस डिपार्टमेंट का होगा उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना होगा, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर सारा उसका एड्रेस देते हैं, ठीक है। तो एड्रेस देने के बाद इसका जो सेकंड टॉपिक था, सेकंड पार्ट में देखिए, उसके बाद लिखा होगा टेंडर नोटिस नंबर। डिपार्टमेंट द्वारा जिस नंबर पर टेंडर नोटिस जारी हुआ है उसका नोटिस नंबर रहेगा। उसके बाद वहाँ पर रहेगा टेंडर्स आर इन्वाइटेड इन B2 फॉर्म, जिस फॉर्म का नाम दिया हुआ है, फ्रॉम रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑफ क्लास बी, जिस क्लास के लिए रहेंगे, एंड एबव फॉर द फॉलोइंग वर्क में क्या, तो काम का नाम रहेगा, जिस काम के लिए आपको टेंडर के लिए मेंशन होगा उस काम का नाम। लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाना था तो लिखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी बिल्डिंग फॉर ए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक थाने, यानी कि जहाँ पर भी ये लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाना है वो लाइब्रेरी बिल्डिंग कहाँ पर होगा उसके बारे में ये मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट, कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट उसमें लगना है। सिचुएशन मतलब कि कहाँ पर हो रहा है उसका एरिया का पूरा लोकेशन, यानी कि प्लॉट नंबर लिखा हुआ है दीनदयाल पाथ थाने में किस जगह पर है तो उसके उस जगह का पूरा एड्रेस रहता है। अर्नेस्ट मनी, कितना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट के खजाने में, चलान के थ्रू होता है तो उसके बारे में मेंशन रहता है। कंप्लीशन पीरियड, कब उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 12 मंथ इंक्लूडिंग रेनी सीजन, देखिए इसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है, रेनी सीजन भी आएगा तब उसको रेनी सीजन में इंक्लूडिंग रेनी सीजन का यहाँ बात लिखा हुआ है, ठीक है। उस टेंडर का फ़ी कितना है तो उस टेंडर के फ़ी के बारे में भी आपको मेंशन है। कैश नॉन रिफंडेबल, ये भी वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कुछ बारे में लिखा हुआ है, 2-3 इसके मैटर है। क्या मैटर है इसमें, ब्लैंक टेंडर फॉर्म विथ स्पेसिफिकेशन ऑब्लिक कंडीशन एंड any information can be had from the office of the undersigned of any working day between 11 am to 3:30 pm from इतना to इतना on payment of tender fee। ये मैटर आपको एज इट इज़ लिखना होगा टेंडर नोटिस को ड्राफ्ट करते समय, ठीक है। यानी कि जो भी टाइम है उस टाइम के अंतर्गत आपको उस समाधान का सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको जिस ऑफिस से टेंडर का इन्वाइट किया गया है। नेक्स्ट है द कंप्लीटेड टेंडर शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर, जितना भी समय दिया है या तो उससे पहले या उसके बाद में करना है तो ये भी मेंशन होगा। टू द अंडरसाइन टू 3 PM, यानी कि 3 बजे तक का ऑफिशियल वर्क का टाइम है तो 3 बजे तक का। एंड विल बी ओपन ऑन द सेम डे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हु मे लाइक टू बी अटेंड। मतलब देखिए इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं और इसको क्या करना है कि आपको यही एज इट इज प्लान के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो ये है टेंडर नोटिस का एक फॉर्मेट। इसका जो थर्ड पार्ट हमने इंक्लूड किया है, थर्ड पार्ट उसको काट करके अलग से उसके बाद लास्ट में क्या रहता है, द अंडरसाइंड रिजर्व द राइट टू रिएक्ट ऑफ ऑल टेंडर्स विदाउट असाइन बाई रीजन देयर ऑफ। उसके बाद यहाँ पे उसका साइन रहेगा, किसका साइन है तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का जो होगा वहाँ पर ये साइन रहेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साइन रहेगा। स्पेशल, ठीक है, डिवीज़न जो उसका डिवीज़न में रहेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका नाम रहेगा, यानी कि जिस डिवीज़न में है वो जिसका वो एड्रेस है जहाँ का, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन रहेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए था तो यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अगर कहेगा तो वहाँ पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का यहाँ पर साइन रहेगा, मतलब जिस अथॉरिटी द्वारा किया गया उस अथॉरिटी का यहाँ पर साइन रहता है। उसके बाद देखिए और चीज़ें यहाँ पर मेंशन है क्या कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट का एक्सटेंशन
फॉर सबमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड टेंडर। टाइम लिमिट को अगर एक्सटेंड करना होगा तब क्या करना है, तो उसके बारे में कुछ बातें मेंशन है। द लास्ट डेट ऑफ टेंडर एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ टेंडर फॉर्म्स कैन बी एक्सटेंडेड कंप्लीट टेंडर फॉर्म्स कैन बी एक्सटेंडेड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या क्या फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस होना चाहिए? फर्स्ट वन, द टाइम पीरियड विच कॉन्ट्रैक्टर गेट टू प्रिपेयर ए टेंडर इज शॉर्ट एंड द सेम इज बॉट टू टेंडर नोटिस कंसर्न अथॉरिटी। अगर टेंडर पीरियड जो है शॉर्ट है तो उस केस में टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चेंजेस सच ए डिजाइन और प्लान इटसेल्फ कंसिडर्ड एसेंशियल आफ्टर इशूइंग ए टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस को इशू होने के बाद यानी कि टेंडर पास होने के बाद अगर आपको डिज़ाइन में चेंजेज करना है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ अगर बदलाव करना चाहते हैं तो उस केस में आपका टाइम लिमिट जो होता है वो एक्सटेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट है, टेंडर पेपर्स आर नॉट रेडी इन द ऑफिस। टेंडर पेपर्स ऑफिस में अगर रेडी नहीं है तो उस केस में टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकता है। और सफिशिएंट नंबर ऑफ ब्लैंक टेंडर फॉर्म्स आर नॉट सोल्ड। ब्लैंक टेंडर फॉर्म जो है सफिशिएंट नंबर वो सोल्ड नहीं हुए तब उस केस में आपका टेंडर का जो समय है वो एक्सटेंड हो सकता है टाइम लिमिट का, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इसमें ये ऐड करना होता है, द टेंडर डेट एंड टाइम ऑफ इशूइंग एंड एक्सेप्टिंग द टेंडर मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स बाई एडवर्टाइजिंग द सेम इन द फॉर्म ऑफ कोरिंडम टू द टेंडर नोटिस, ठीक है। तो इतनी सभी बातें आपको इसमें मेंशन करना है। तो इन सभी चीज़ों को जो है एक साथ यहाँ पर लाया हुआ है और इसके लिए यही आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको ये चीज़ें मेंशन करना होगा। कोई ज़्यादा खास बात इसमें नहीं है, आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी कि सबसे पहले टेंडर का नाम होता है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया है और उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसका सिचुएशन होता है यानी कि प्लेस होता है, लोकेशन होता है, अर्नेस्ट मनी होता है और कंप्लीशन पीरियड होता है, टेंडर का फ़ी होता है। फिर उसके बाद से आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट के बारे में भी मेंशन करना होता है कि किन किन कंडीशन में टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये 3 टॉपिक आज को क्लियर हुआ होगा कि टेंडर नोटिस क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं जब टेंडर नोटिस को ड्राफ्ट किया जाता है और टेंडर नोटिस का फॉर्मेट होता कैसा है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में आज डिस्कस किए। उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।